वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 जुलाई। लेट्स स्टार्ट सेशन। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में मेक इन इंडिया के तहत सूरत की निम्न में से किस कंपनी ने कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? ये डीआरसी टेक्नो और इनोवसीड ने, यानी ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने किस देश के एस्को मैरीटाइम के लिए स्वायत्त इलेक्ट्रिक जहाज़ों के निर्माण का अनुबंध किया है? ये किया है नॉर्वे के। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और यहाँ की करेंसी क्रोन। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं एर्ना सोलबर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है? ये राज्यसभा सचिवालय ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक आयोग की घोषणा की है जिसमें 2 भारतीय मूल के आयुक्त शामिल हैं, समीर शाह और अजय कक्कड़। आयोग के प्रमुख कौन हैं? ये हैं टोनी सीवेल। और जो बोरिस जॉनसन है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। यहाँ का जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न, दिल्ली बिल्डकॉन के साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के संयुक्त उद्यम ने निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर की सड़क के डिजाइन और निर्माण के लिए 1900 करोड़ रुपए का NHAI अनुबंध प्राप्त किया है? ये किया है झारखंड और बिहार ने। अगला प्रश्न, भारत ने फ्रांस और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकन कैरियर यूनाइटेड एयरलाइंस 17 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक भारत और अमेरिका के बीच कितनी उड़ान भरेगी? ये 18 उड़ान भरेगी। अगला प्रश्न पे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2020 में MBA के 5वें बैच और PhD कार्यक्रम के पहले बैच के लिए 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया? IIM जम्मू में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया है? देहरादून में। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड का एक GI टैग मिला है वो है उत्तराखंड तेजपात। अगला प्रश्न, CBSE ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए कितने राज्यों में उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण की घोषणा की है? 13। अगला प्रश्न NTPC निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त रूप से भारत में व्यावसायिक अवसरों की खोज करेगी? ये करेगी NIIF। NIIF क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक रूप से किस वर्ष घोषित किया था? ये घोषित किया था 2009 में। और जो मंडेला दिवस है वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन रोली हल्ला मंडेला। उनके जन्मदिवस पे मनाया जाता 18 जुलाई को। अगला प्रश्न, IIT ने इस वर्ष कक्षा 12 में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों का प्रवेश मानदंड हटा दिया? 75। अगला प्रश्न, रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये गैबॉन की राजधानी है लिब्रेविल और यहाँ की करेंसी फ्रैंक। राष्ट्रपति जो है वो है अली बोंगो ओंडिम्बा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को विद्युत में बदलने का फैसला किया है? उत्तराखंड ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के सुधोटू जिले में किस नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये झेलम नदी पर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, और चीन की राजधानी बीजिंग और करेंसी युआन। अच्छा देखिए, पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपये, चीन बीजिंग युआन। अगला प्रश्न, गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नव स्थापित 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? सूरत में। गुजरात के जो राजकीय पशु है वो एशियाई शेर और राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका ने। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को किस तारीख को शपथ दिलाई जाएगी? 22 जुलाई को। निम्नलिखित में से किसके ओंगल उप विभाग कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया है? ये दक्षिण मध्य रेलवे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।